एक बार की बात है, देवास यानी देवताओं और असुरास यानी राक्षस के बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। यह लड़ाई इतनी भयानक थी कि इसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिलाकर रख दिया। हर तरफ बस युद्ध ऑफशोर था और वीर योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। दोनों ही ब्राह्मण पर परम शक्ति और अधिपति चाहते थे। यह युद्ध सिर्फ एक साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रण के लिए था। देवस, जो अपने सदाचार के लिए जाने जाते थे, और नेतृत्व इंद्र कर रहे थे। इंद्र अपने वज्र के साथ युद्ध में प्रवेश करते थे और अपने योद्धाओं को प्रेरित करते थे। असुरस, जो अपने लोभ और बुरे के लिए खरब थे, उनके शक्तिशाली राजा बलि थे। बलि अपने योद्धाओं को अपने शौर्य और बल से प्रेरित करते थे। साल के साल दोनों पक्ष लटे रहे। उनके संघर्ष ने अस्तित्व की नींव को हिला दिया। यह युद्ध इतना कठिन था कि दोनों पक्ष अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे, लेकिन फिर भी कोई अंत नहीं दिख रहा था। कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका। हर युद्ध के बाद दोनों पक्ष थक कर लौट जाते थे, लेकिन अगले दिन फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। शक्ति और संतुलन हमेशा के लिए अनिश्चित लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा और दोनों पक्ष हमेशा के लिए युद्ध में उलझे रहेंगे। लगातार युद्ध ने दोनों पार्टियों को थका दिया। योद्धा थक कर चूर हो गए थे और उन्हें लगने लगा था कि ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने महसूस किया कि बिना किसी कठिन इंटरवेंशन के निर्णायक जीत इम्पॉसिबल थी। दोनों पक्ष के नेता समझ गए थे कि यह युद्ध बिना किसी विशेष योजना के जीता नहीं जा सकता। एक कमजोर वर विराम की घोषणा की गई। यह युद्ध विराम सिर्फ कुछ समय के लिए था, ताकि दोनों पक्ष अपनी योजना बनाने और समय पा सके। देवस और असुरस दोनों ने एक हल खोजा, एक ऐसा रास्ता जो हमेशा के लिए उनके पक्ष में तुलना को झुका सके। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें मराठा मिल जाए तो यह युद्ध हमेशा के लिए जीत सकते हैं। उन्हें क्या पता था कि शक्ति की यह तलाश उन्हें एक असाधारण खोज पर ले जाएगी, अमरता के अमृत की खोज पर। यह एक ऐसी खोज थी जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में एक छिपे हुए खजाने का वर्णन था, अमृत, जो ब्रह्मांड समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ था। यह खजाना सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वस्तु थी जो अनंत जीवन और अमरता ऑफ प्रतीक थी। अमृत, अमरता ऑफ एक अमृत जिसे प्राप्त करने वाले को अनंत जीवन और अनुपम शक्ति ऑफ वादा करता है। इस अमृत को प्राप्त करने की इच्छा ने कई योद्धाओं और देवताओं को प्रेरित किया। अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर देवास और असुरस दोनों एक खतरनाक योजना पर सहमत हुए। विशाल समुद्र मंथन करना और उसकी छिपी गहराइयों से अमृत निकालना। यह योजना इतनी आसान नहीं थी। इसमें बहुत बड़े समुद्र को मंथन करना था। हालांकि यह स्मारकीय कार्य उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं से परे था। समुद्र मंथन एक ऐसा काम था जो किसी एक व्यक्ति या समूह के बस की बात नहीं थी। गठबंधन कितना भी असहज क्यों न हो, उन्हें सहयोग करने की आवश्यकता थी। देवास और असुरस को अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाना पड़ा, चाहे उनके बीच कितना भी तनाव क्यों न हो। समुद्र मंथन के लिए अत्यधिक ताकत और एक अनोखे यंत्र की आवश्यकता थी। इस यात्रा के लिए एक विशेष प्रकार ऑफ यंत्र चाहिए था जो समुद्र को मंथन कर सके। शक्तिशाली मेरु पर्वत, एक छोटी जो स्वर्ग को भेदती थी, को मंथन रॉड के रूप में चुना गया था। यह पर्वत अपनी मजबूती और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध था। नागों के राजा वासुकि अपने विशाल आकार और ताकत के साथ मंथन रस्सी के रूप में काम करने के लिए तैयार हो गए। वासुकि ऑफ रूप और शक्ति इस काम के लिए आवश्यक थी। इस स्मारकीय प्रयास के लिए मंच तैयार होने के साथ ही प्रत्याशा और घबराहट की भावना हवा में व्याप्त हो गई। सभी को इस यात्रा की कठिनाइयों ऑफ एहसास था, लेकिन अमृत की प्राप्ति ऑफ सपना उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। हालांकि मेरु पर्वत को हिलाना एक इम्पॉसिबल उपलब्धि साबित हुई। विशाल और अडिग पहाड़ ने अपने भार से पृथ्वी को चकनाचूर करने की धमकी दी। निराशा में देवताओं और असुरों ने मदद के लिए ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु से संपर्क किया। भगवान विष्णु ने उनकी दुर्दशा और संभावित अराजकता को देखते हुए इंटरवेंशन करने के लिए सहमति व्यक्त की। अपने दूसरे अवतार कूर्म विशाल कछुए में परिवर्तित होकर भगवान विष्णु यूनिवर्स या महासागर के तल पर उतरे। अत्यधिक शक्ति और अटूट स्थिरता के साथ भगवान कूर्म ने मेरु पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। पहाड़ अब स्थिर और सुरक्षित समुद्र मंथन के लिए केंद्रीय अक्ष बन गया।
भगवान विष्णु के दिव्य इंटरवेंशन से विनम्र देवता और असुर अपने स्थान ग्रहण करने के लिए तैयार थे, जो इस महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए तैयार थे। भगवान कूर्म की पीठ पर मेरु पर्वत सुरक्षित रूप से स्थित होने के साथ समुद्र मंथन के लिए मंच तैयार था। देवताओं और असुरों ने सर्पराज वासुकी को पकड़कर यूनिवर्सीय महासागर का मंथन शुरू किया। वे आगे पीछे खींचे गए। उनकी संयुक्त शक्ति ने विशाल लहरें पैदा की, जो आकाश के तटों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। भगवान कूर्म पर्वत और मथते हुए समुद्र के भार को वहन करते हुए दृढ़ रहे। उनका विशाल रूप धुरी का काम करता था, जो इस स्मारकीय कार्य की निरंतरता सुनिश्चित करता था। जैसे जैसे मंथन तेज होता गया, समुद्र गरजता रहा और घूमता रहा। इसकी गहराई में लंबे समय से छिपे खजाने मेरु पर्वत द्वारा बनाए गए भंवर से निकलने लगे। देवता और असुर विस्मय और प्रत्याशा में देखते थे, क्योंकि समुद्र मंथन ने अपनी असाधारण शक्ति प्रदान की थी। एक एक करके अद्भुत और मूल्यवान खजाने मथते हुए समुद्र से निकले। कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय, पहले प्रकट हुई। उसके दूध ने समृद्धि और प्रचुरता का वादा किया। इसके बाद शराब की देवी वारुणी आई, जिनके हाथ में नशीला पेय का बर्तन था, जो अमृता प्रदान कर सकता था। उच्च श्रवा, शानदार 7 सिरों वाला उड़ने वाला घोड़ा, गति और शक्ति का प्रतीक है। कई दांतों वाला शक्तिशाली सफेद हाथी ऐरावत, शक्ति और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। पारिजात, फ्रेग्रेंसित फूलों वाला दिव्य वृक्ष जो कभी नहीं मुरझाता, प्रकट हुआ, जिससे आकाश अपनी दिव्य सुगंध से भर गया। प्रत्येक खजाना पिछले वाले से अधिक असाधारण था, जो यूनिवर्सीय महासागर के छिपे हुए अजूबों का प्रमाण था। अंत में दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी लंबे समय से प्रतीक्षित अमृता के अमृत से युक्त एक बर्तन पकड़े हुए घूमती हुई गहराई से निकले। देवता और असुर इच्छा से चमकती आंखों से उत्सुकता से अमृत के अपने हिस्से की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच विवाद छिड़ गया। प्रत्येक ने अमृत पर एकमात्र स्वामित्व का दावा किया। असुर अपने अतृप्त लालच से प्रेरित होकर अमृत को बलपूर्वक जब्त करने का प्रयास करते थे। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिससे ब्रह्मांड के वापस अराजकता में गिरने का खतरा पैदा हो गया। भगवान विष्णु ने संघर्ष को देखते हुए महसूस किया कि सत्ता के भूखे असुरों के हाथों में अमृत विनाश और असंतुलन पैदा करेगा। असुरों को अमृत प्राप्त करने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी, जो एक अद्वितीय सुंदरता की जादूगरनी थी, ने अपने मनमोहक आकर्षण और मोहक मुस्कान से असुरों को विचलित कर दिया। असुर, जो उसकी दिव्य सुंदरता पर मोहित हो गए थे, उसकी चालाकी और बुद्धिमत्ता को समझ नहीं पाए। मोहिनी ने अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए असुरों को बरगलाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह अमृत को समान रूप से वितरित करेगी। मोहिनी ने असुरों को अपने जादू में फंसा लिया और उन्हें अपनी योजना के अनुसार चलने पर मजबूर कर दिया। असुरों को यह एहसास नहीं हुआ कि वे एक दिव्य चाल का हिस्सा बन रहे थे। मोहिनी ने अमृत को देवताओं और असुरों के बीच समान रूप से वितरित करने की पेशकश की। हालांकि उसने चतुराई से केवल देवताओं को ही अमृत दिया, जिससे उनकी अमरता सुनिश्चित हो गई। देवताओं ने अमृत का सेवन किया और अमर हो गए। असुरों ने महसूस किया कि उन्हें मात दी गई है और वे क्रोधित हो गए। असुरों ने महसूस किया कि वे देवताओं को रोकने के लिए शक्तिहीन थे। वे क्रोधित थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। देवताओं ने अमृत का सेवन किया और अमृता प्राप्त की। भगवान विष्णु के दिव्य इंटरवेंशन द्वारा रचित समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप अंततः देवताओं की विजय हुई। इस विजय ने यूनिवर्सीय व्यवस्था का संरक्षण सुनिश्चित किया और देवताओं की शक्ति को पुनः स्थापित किया। इस प्रकार भगवान विष्णु के चतुराई भरे इंटरवेंशन ने देवताओं को अमृता और शक्ति प्रदान की। समुद्र मंथन की कहानी हमारे लिए गहरा सबक रखती है। यह एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विरोधी विचारों वाले लोगों के बीच भी सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है। समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि शक्ति और भौतिक संपत्ति की खोज यदि लालच और स्वार्थ से प्रेरित होती है, तो संघर्ष और अराजकता पैदा हो सकती है। इसके अलावा कहानी संतुलन और व्यवस्था को बहाल करने में दिव्य इंटरवेंशन के महत्व पर जोर देती है, जब लालच और संघर्ष ब्रह्मांड के प्राकृतिक सद्भाव को बाधित करने का खतरा पैदा करते हैं।
भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार, विशेष रूप से कूर्म और मोहिनी, चुनौतियों पर काबू पाने और बुराई पर अच्छाई की विजय सुनिश्चित करने में ज्ञान, रणनीति और दिव्य इंटरवेंशन के महत्व का उदाहरण देते हैं। समुद्र मंथन की कथा आज भी हमारे साथ गूंजती है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान, शक्ति और अमरता की तलाश ज्ञान, संतुलन और न्याय की भावना द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। कहानी हमें प्रतिकूलता और विरोधी ताकतों का सामना करने पर भी सहयोग और समझ की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत पाशविक बल या स्वार्थी महत्वाकांक्षा में नहीं, बल्कि एकता, ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन में निहित है। यूनिवर्सीय महासागर के मंथन से निकले खजाने, जिनमें अमृत भी शामिल है, उस अनंत क्षमता के रूपक के रूप में काम करते हैं जो हमारे भीतर और ब्रह्मांड में निहित है, जो खोजे जाने और अधिक अच्छे के लिए उपयोग किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है।